एसएससी जीडी के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस का आज टॉपिक लाए हैं बाबू। 2 वीडियो आपके लिए बनेगा, अंत तक बने रहिएगा। पहला वीडियो आपके लिए खास है, फिर दूसरे वीडियो आएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 1, 20 मेजों का क्रय लागत जो है 15 मेजों के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। इसका मतलब जब भी ऐसा वस्तु की चर्चा होगा बाबू, खुद सोचो कि 20 किसी से लिए, उसके बदले में 15 गो वस्तु दिए, इसका मतलब लाभ हुआ क्या वस्तु का, 5 वस्तु का। और जब भी वस्तु की चर्चा करेगा तो विक्रय मूल्य को नीचे, तो 15 नीचे करेंगे। अगुने बाबू क्या है 100, कट गया 5×15 मतलब 100/3 मतलब 33.1/3%। ऑप्शन नंबर ए। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य 4,000 रुपये है, तो 10% लाभ पर बेचे जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका ट्रिक होता है बाबू, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया कितना 4,000। अब प्लस माइनस लाभ हानि, तो लाभ है तो प्लस होगा तो 110 बटा क्या बाबू 100, 00 से 00 हल करेंगे तो 4400। कितना आएगा 4400। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं, इसको हटा देते हैं बाबू। अब ध्यान देना है क्या, इसको हटा के 2 मिनट। अब आते हैं क्या, एक घोड़ा का क्रय मूल्य है 1200 रुपये। कितना है 1200 रुपये, और उसे हम 20% हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या, हानि का मतलब हो गया लॉस, तो 20 हट गया तो बाबू कितना हो गया 80 बटा में क्या है 100, 00 से 00 मतलब 960। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला से क्वेश्चन नंबर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं बाबू। बताया गया है क्या, कोई बेईमान दुकानदार, ध्यान देना है, क्वेश्चन में बताया गया है क्या कि कोई बेईमान दुकानदार की लागत पर किसी माल को बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वो बेईमानी करता है क्या, 1 किलो के जगह पे 1000। तो 1 किलो का मतलब हो गया 1000 के जगह पे वो 900 ग्राम का प्रयोग करता है। इसका मतलब उसकी लाभ हुआ क्या 100 ग्राम का 100। लेकिन इसका प्रयोग कितने ग्राम का करता है, तो यहाँ पे होता है 900 अगुने बाबू क्या है 100, 00 से 00 तो 100/9 मतलब ऑप्शन नंबर बी। फिर सेम क्वेश्चन है, 8 गो वस्तु लिया, उसके बदले में 6 वस्तु दिया, मतलब लाभ 8 के दिया और उसके बदले में 2 दिया, तो लाभ कै गो का हुआ बाबू 2 गो का। और हमने भी 2 मिनट पहले क्या बताए थे कि विक्रय मूल्य को हमेशा नीचे, तो गुने का बाबू 100। अब इसको हल कीजिए 2 से 3 बार, तो 100। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब थोड़ा इसको नीचे वाले के ऊपर क्या बताया गया है, ध्यान से देखना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया, मतलब सीपी जो कॉस्ट प्राइस हो गया बाबू कितना हो गया 70 रुपया, और किस मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य का 12.1/2। इसका मतलब जो बेचने विक्रय मूल्य का इतना प्रतिशत लाभ होता है, तो इसका मतलब लाभ विक्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या आ गया बाबू, जो विक्रय मूल्य है उसका कितना है 25 बटा में कै 2 आया, अगुने बाबू का है 100, कट के आया कितना 1/8, 1 बटा क्या आया 8, बेचने पर लाभ हुआ। अब लाभ बराबर होता है क्या बाबू, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्या बाबू क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको हमने क्या माना था x, और यहाँ होगा x, यहाँ भी x बटा क्या 8 होगा। अब माइनस कितना बाबू क्रय मूल्य 70, ये माइनस है तो इधर प्लस होगा, और यहाँ x माइनस x/8, अंतर जो आएगा इसका आएगा बाबू 7x/8, अब बराबर ये 70, ये कट जाएगा 10 से, या गुना होगा 80। ऑप्शन नंबर ए। अगला आते हैं पॉइंट पे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं बाबू। फिर देखिए इस तरह का क्वेश्चन 10 नंबर बताया क्या गया है कि 10 गो मैं 36 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वस्तु पुस्तक का वो 30 पुस्तक के बराबर है, मतलब हमने 36 किसी से लिया उसके बदले में 30 दिया। फिर लाभ हुआ कितने का, तो 6 का। फिर क्या बताए थे विक्रय मूल्य को नीचे, तो 30 गुने बाबू का है 100, ये कट गया 5 से, इसका मतलब 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी। ललित ने एक बैग को 330 रुपया में बेचा और उसे 240 रुपये में खरीदा था, इसका मतलब उसका लाभ हुआ 330 माइनस 200 का 40, ये दोनों का अंतर हुआ बाबू कितना 90। कितना है बाबू
90, जीरो और जीरो 90 आया। अब उसमें क्या है, इसका ट्रिक होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 240 रुपये और गुने बाबू क्या है 100, जीरो से जीरो। अब हम इसको काटेंगे 6 से और ये कटेंगे 25 से। अब ये कट जाएगा 3 से और ये कट गया 2 से। इसका मतलब 75/2 माने 37.5। अब बताया गया है, अगला ध्यान देना है 12 नंबर क्वेश्चन। क्या बताया गया है कि लाभ हुआ है 1 रुपया। लाभ हुआ है क्या है, तो लाभ बराबर होता है बाबू क्या है विक्रय मूल्य घटे क्या है क्रय मूल्य। क्या होता है क्रय मूल्य। लाभ हुआ है 1 रुपया, अब विक्रय मूल्य 5 रुपया और क्रय मूल्य लागत हमको पता नहीं तो क्या मानेंगे x। इसका मतलब 5 माइनस 1 बराबर क्या है 4। अब विक्रय मूल्य हो गया 5 रुपया और लागत हो गया 4 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। अगला सेट को ध्यान देना है, ध्यान देते रहना है। अगला बताया गया है 13 नंबर में, थोड़ा बड़ा कर देते हैं बाबू। बताया गया है क्या कि 10 ग्राम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि 10 ग्राम ग्राम कॉफ़ी का दाम 66 रुपया है। मतलब 10 ग्राम कॉफ़ी का दाम 66 रुपया है। इसका मतलब 1 kg, तो 1 kg का मतलब 1000 और ग्राम का मतलब हो गया 250, बराबर हो गया कितना 66/10 मतलब 1250। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 8250। उसी तरह एक कूलर को 3800 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 3600 रुपया में बेचने। जब भी इतना और जितना की चर्चा करेगा बाबू और क्रय मूल्य पूछेगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों वाले विक्रय मूल्य को आपस में जोड़ देना है। 3800 और फिर क्या है 2600 और बटा में 2, दोनों को जोड़िए और जोड़ के आएगा बाबू 0 0, फिर 4, फिर 5, फिर बटा में 2, कट के 3200। ऑप्शन नंबर डी। फिर सेम क्वेश्चन आया कि 15 गो के जगह पे 20 गो मेज दे दिया। इसका मतलब 5 वस्तु का हानि और हमेशा विक्रय मूल्य को नीचे रखना है। तो 20 गुने बाबू का है 100, 5 मतलब 25%। क्लियर है। आज इतना ही आपके लिए। ओके, बाय बाय।